अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो इस खबर पर कम से कम 1 महीने तक हेडलाइंस चल सकती थी। इस खबर की तस्दीक के लिए मैंने पार्टी के 2 लोगों से राब्ता किया, जिसमें से एक ने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, इसे मीडिया पर हाईलाइट नहीं कर सकते, जबकि दूसरे ने जवाब दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक जो बहुत सारे अभाम चल रहे थे वो आज काफ़ी हद तक दूर हो गए। एक तरफ इमरान खान का ग्रीन सिग्नल आ गया है, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। किस शख्स के बैरून मुल्क होने की वजह से मुज़ाकरात रोके जाने का तासुर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर हुकूमत को इमरान खान के किस बयान से असल मसला हुआ है पूरी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को ताज़ा तरीन कुछ डायरेक्शंस भी जारी कर दी हैं, एक तो दोस्त ममालिक के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने 2 छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। पहली ये कि कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने की शुरुआत करने वाला पहला सूबा बन गया है। ये इतनी बड़ी खबर है या ऐसी ज़बरदस्त पेशरफ्त है इन मुआशी हालात में, जिस पर पूरे इलेक्शन मुहिम को जीतने जैसा बयानिया बनाया जा सकता था, लेकिन आज इस बड़ी कामयाबी को भी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल डाउन प्ले किया गया है। होना ये चाहिए था कि इस पर अली अमीन गंडापुर, मुजम्मिल असलम, उनकी पूरी पीटीआई की लीडरशिप वो बैठती और एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्योंकि इसको हेडलाइंस में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक सूबा उस जानिब बढ़ने लग गया है। ऐसा नहीं है कि अभी सारा कर्ज उतर गया है, लेकिन शुरुआत करने में पहला सूबा बन गया है। मैं इस पर इनफरादी किसी शख्स के ऊपर इसलिए तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि पूरी पार्टी वैसे ही बहुत सारे और झमेलों में उलझी हुई है, बहुत सारे महाजों पर सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला खुद इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इंडिविजुअली सतह पर देखें तो सारे लोग अपने अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। कोई सरगोदा अदालत में है, कोई रावलपिंडी अदालत में है, कोई अडयाला जेल में अपना ट्रायल भुगत रहा है। आज भी GHQ हमला केस की समाअत थी, तो इमरान खान से बहुत सारे उनके पुराने लोगों की मुलाकात हुई। इस बारे में भी आखिर में बात करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंडिविजुअल तो तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन एज एन पार्टी या एक सूबे की गवर्नमेंट के तौर पर तो ये बात हो सकती है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो मैं दावे से कहता हूं कि इस खबर पर कम से कम 1 महीने तक हेडलाइंस चल सकती थी। वो ऐसा नैरेटिव बनाते, क्योंकि आजकल दौर ही नैरेटिव का है। खैर, जैसा मैंने कहा कि पीटीआई इस वक्त ख़ुद इंटरनल मुश्किलात से दो चार है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद नहीं करते। अगर पीटीआई की लीडरशिप कहीं देख रही है तो कम से कम इसके ऊपर एक छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कारकुनान को तो बताएं कि आपकी अचीवमेंट क्या है। जो पीटीआई की इंटरनल मुश्किलात हैं उसके हवाले से भी एक ताज़ा तरीन खबर आई है, वो भी आप जान लें। फिर ज़रा हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त शदीद तरीन माली बहरान का सामना है। ये खबरें हम पिछले काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब से पार्टी का सेक्रेटेरिएट सील हुआ था ना, सारा वहाँ से सामान उठा लिया गया, जितनी भी चीज़ें थी। उसके बाद जब से सेक्रेटेरिएट वापस अपनी असल शक्ल में बहाल नहीं हुआ तो ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले कुछ इतलात आई थी कि पार्टी के कुछ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। खैर, उसकी मैं तस्दीक या तरदीद नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन जो अभी खबर है ताज़ा तरीन वो ये है कि आज से बाकायदा अरकान असम्बली से फ़ंड रेजिंग का आगाज़ कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से, जो शो करता है कि इस वक्त पीटीआई को फंडिंग की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर एक ख़त मंजर आम पर आया है जिसके मुताबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को हर साल 2,40,000 रुपये पार्टी फ़ंड में देने का कहा गया है, और ये फ़ंड 2 किस्तों में जमा कराया जा सकता है। यानी यकमुश्त 2,40,000 रुपये नहीं, आप 6 महीने बाद एक किस्त और 6 महीने बाद दूसरी, यानी 1,20,000 रुपये पहले 6 महीनों में और फिर अगली किस्त आप जमा करा सकते हैं। जिसने पार्टी का टिकट होल्डर है या जो पार्टी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों से ये फंडिंग लेने का कहा गया है। इस खत पर पीटीआई के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के दस्तखत मौजूद हैं, और मैंने इसकी तस्दीक के लिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ हैं कि जब तक उसकी वेरिफिकेशन ना हो जाए आपके सामने मैं नहीं रख सकता, तो इसकी तस्दीक के लिए मैंने इन 3 साहिबान से 2 से राब्ता किया। उनमें से एक ने जवाब दिया कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे मीडिया में हाईलाइट करने से गुरेज किया जाए। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया पर आया हुआ है तो इसके ऊपर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बात ही ना हो। ये आपका इंटरनल मामला है, जब आप नहीं इंटरनल रख सकते और ये चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं तो फिर इसके ऊपर बात तो होगी। जबकि दूसरे मेंबर से जब मैंने बात की, फ़ोन पे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि ये हमारे दस्तखत से जारी हुआ ख़त है। दैट मीन्स कि ये ऑफिशियल है, वेरीफाइड है
और पीटीआई को इस वक्त फंडिंग की शदीद ज़रूरत है। ऑल्दो कि अभी उन्होंने पब्लिक से बराह रास्त कोई डिमांड नहीं किया या मुतालबा नहीं किया या दरख्वास्त नहीं की कि आप हमें फ़ंड भेजें, लेकिन पीटीआई को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। अब आ जाइए ज़रा मुज़ाकरात से मुतालिक आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि आज अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की और वकला की मुलाकात हुई है इमरान खान से और सारी सिचुएशन उनके सामने रखी गई कि किस तरह हुकूमत ने कमिटमेंट पहले की थी कि मुज़ाकराती टीम को एक्सेस दी जाएगी आप तक, लेकिन अब वो एक्सेस नहीं दी जा रही। मेन वजह तो मैंने कल बता दी थी कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम एक ऐसे माहौल में इमरान खान से मुलाकात चाहती है जिसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, तो वो हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल है। बल्कि यूँ कहा जाए कि हुकूमत वो इन्वायरमेंट फ्राहम कर भी सकती है या नहीं, उनका इख्तियार है भी या नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। दूसरा, आज इमरान खान ने इस मुलाकात के बाद 3 हिदायत दी हैं। पहली ये कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएं, किसी तौर पे ऐसा तासुर ना जाए कि हम बैक ऑफ कर गए हैं, अगर हुकूमत करती है तो करे, लेकिन आप अपने तौर पे मुज़ाकरात जारी रखें, ताकि इसका मलबा अगर ये सबोटाज होते हैं मुज़ाकरात तो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि आप तहरीरी तौर पर उनको मुतालबात लिख कर दे दें। इमरान खान ने इसकी इजाज़त दे दी। अभी तक ये लग रहा था ना कि अगर तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया तो हुकूमत जो है वो कागजात लहराती फिरेगी कि ये देखें हमसे तहरीरी तौर पर लिख कर एनआरओ मांगा गया है। सही है। तो इसलिए आपको याद होगा जब तरामीम हो रही थी FATF वाली, तो उस वक्त इमरान खान को भी तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो आज की हुकूमत है, तो वो भेजी गई थी। तो इमरान खान भी वो कागज़ अक्सर लहराया करते थे कि ये देखें तहरीरी तौर पर मेरे से लिख कर एनआरओ मांगा गया कि ये शिक भी डालें, ये शिक भी डालें। तो इसलिए वो चीज़ कहीं वापस हुकूमत ना अब इस्तेमाल करने लग जाए, इसका खदशा था। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने ये कह दिया कि जनाब आप तहरीरी तौर पर उनको लिख कर दे दें। और तीसरी इजाज़त इमरान खान ने ये दिया है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी की मुझसे मुलाकात नहीं भी कराई जाती, आप तब भी तीसरी नशिस्त जो है वो हुकूमत के साथ करें, ताकि अगर मुलाकात नहीं हुई, इस बारे में कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड रखनी है, कोई प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट से या कोई चीज़ आगे बढ़ानी है, तो आप आपस में बैठ के बातचीत कर सकें। यानी इन शॉर्ट के पीटीआई ने हुकूमत का तहरीरी तौर पर मुतालबात की जो एक शर्त थी वो तस्लीम कर ली है। इमरान खान बेहतर जानते हैं कि इन हालात में उन्हें क्या करना है, लेकिन उसका सारा दारोमदार जो है वो बाहर से उन तक पहुंचने वाली फीडबैक पे है। क्योंकि इमरान खान जिस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, उन्हें पिक्चर का ऐसा नहीं है कि 100% ही क्लियर नज़र आ रहा हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या फैसले ऐसे वो करते हैं जो बाहर से आने वाले पार्टी के लोगों की फीडबैक पे होता है। तो पार्टी उनको जिस तरह से फीडबैक देती है या जिस तरह से मशवरा दे सकती है, उसके ऊपर इमरान खान अपनी ओपिनियन दे देते हैं। तो मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर ऐसा लगा, आप चाहें तो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, कि जैसा सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हुकूमत चाह रही है। मतलब हुकूमत चाहती थी कि मुज़ाकरात हों, एटलीस्ट इमरान खान को कन्विंस कर लिया गया कि नहीं जी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं। आप बैठे टेबल पे बैठे, इमरान खान ने हामी भर ली। हुकूमत चाहती थी कि मुज़ाकराती कमेटी जाके इमरान खान को मिल ले तो वो मिल ली। अगर अब हुकूमत नहीं चाहती तो वो मुलाकात नहीं हो रही। और फिर हुकूमत अगर ये चाहे कि इस मुलाकात के बगैर तीसरी नशिस्त हो जाए तो उसके लिए भी माहौल बिल्कुल तैयार है। इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार टीवी पे आके ट्वीट्स के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें करें करें, बैठें, हमारी मुलाकात कराएं इमरान खान से और हमने मिलना है वरना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर ये भी कहते हैं अगली सांस में कि मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ऐसा तासुर जा रहा है जैसे डेस्परेट अटैम्प्ट की जा रही है कि मुज़ाकरात हर सूरत हो, अच्छी बात है, होने चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मौके पे स्टैंड भी लेना पड़ता है, जो कि पीटीआई ने बड़े अरसे लिया भी है। अभी तक ये कोशिशें जारी है इमरान खान की तरफ से, तो उसमें कोई कमी कोताही नहीं आई। लेकिन अगर इस तरह के हुकूमत जो चाहे बिल्कुल उन्हीं टर्म्स के ऊपर आप बातचीत को आगे बढ़ाएं, मुलाकात होती है कमेटी की, ठीक है, नहीं होती तब भी होगी, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब मुज़ाकरात में मुतालबात को मनवाने का टाइम आएगा तो उसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो शायद कम हो सकते हैं, या हुकूमत जिन टर्म्स पे चाहे फिर वो कहेंगे कि अच्छा अभी एक मुलाकात के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो जब असल मुतालबात आएंगे तो फिर तो हुकूमत और ज़्यादा ऊपर से आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल ये वो लोग बेहतर जानते हैं जो जेल के अंदर है या बाहर है, जो सारा कुछ कर रहे हैं, हम इतना जज नहीं उनको करते। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा हुकूमती साइड की तरफ। आज राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने मुज़ाकरात के तातुल की वजह जो है वो बयान किया। गुज़िश्ता रोज़ टीवी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि एक शख्स
शख्स जो है वो बैरून मुल्क चला गया है, अचानक आप पता करें, उसकी वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो शायद तातुल का शिकार हुए हैं। वो जल्दी वापस आ जाएंगे तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम ले दिया और बताया कि मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबराह हैं अयाज सादिक, वो अचानक बैरून मुल्क रवाना हुए हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं ये मामला फिर से रिज्यूम हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती टीम की दूसरी मुलाकात जो है वो भी हो जाएगी, यानी हुकूमत ने भी हामी भर ली है और ग्रीन सिग्नल दिया है कि जनाब मुलाकात हम करवाएंगे इमरान खान से, दूसरी ये मुज़ाकराती टीम की जो है। लेकिन साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया से जो जारी बयानात हैं उसका भी तज़किरा किया, गिला शिकवा जो भी आप कह लीजिए, और बिलखसूस इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का बार बार जिक्र किया जाता है कि उनके ट्विटर अकाउंट से ऐसा लगता है होने वाली ट्वीट्स के बायस कि शायद वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। ये जो रीसेंट एक ट्वीट हुआ ना मुज़ाकरात के दौरान, इसने भी शायद थोड़ी हलचल मचाई है, क्योंकि मुज़ाकराती माहौल के दौरान वो जो ट्वीट एक ख़ास हुआ और उसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से लोगों ने रीट्वीट किया या शुगल मेला बनाया, उसकी वजह से भी हुकूमती कैंप में थोड़ी हलचल रही है। बहरहाल देखते हैं अब आगे कैसे ये मामला जाता है। और यहाँ पर एक्चुअल ये चीज़ नहीं है कि 2 सत्री आपने मुतालबात दे देने हैं और हुकूमत ने जनाब फिर मामला को आगे लेके बढ़ना है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर कमीशन चाहते हैं तो इस पर TORs क्या होंगे, किस कानून के तहत बनेंगे, जुडिशल कमीशन के लोग कौन से होंगे, सीनियर तरीन जज कौन होगा, उसका नाम लिख के दें। और जब पीटीआई इस नहज तक जाएगी कि नाम लिख के देगी तो ये उन लोगों के ऊपर एक अलग किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये कहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों, जैसा ये कहते थे कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी को वो चीफ जस्टिस बनाया जाए, कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों, तो उसके ऊपर फिर अलग से एक बहस शुरू हो जाएगी। तो ये वो सारा मामला है जो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगर तहरीरी शक्ल में ये चीज़ें चलती हैं तो फिर TORs में जाएगा, फिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। एनीहाउ, आज अडयाला जेल में इमरान खान और बाकी जो लोग थे उनके हवाले से कुछ केसेस की समाअत थी। एक तो तोशा खाना और दूसरा GHQ हमला केस पर फ़र्द जुर्म आज भी एक शख्स पे आयद हुई है, तो ये सिलसिला जारी है। आज उनकी पुराने साथियों से मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकात में इमरान खान ने ख़ुद भी सोशल मीडिया पर PTI का नाम लेकर, जो कुछ लोग एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, नाम लेते हैं PTI का, उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की हैं। और फैसल चौधरी एडवोकेट बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे पैगामात की या बयानात की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे लोगों का PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास तौर पर हाल ही में हमने देखा कि एक दोस्त मुल्क के सरबराह पाकिस्तान में आए, उसके बाद ट्वीट्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ ना ख़त्म होने वाला। तनकीद किसी और पे हो रही थी, लेकिन बीच में चूँकि उनकी तस्वीर भी थी तो वो बहुत ज़्यादा इशू जो है वो बना। तो तनकीद बहरहाल अपनी जगह, इख्तलाफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये एहसास भी रखना पड़ेगा कि ऐसा कदम ना उठे जिससे ताल्लुकात को नुकसान हो या आपके अपने कॉज को नुकसान पहुँचे। ख़ास तौर पे इमरान खान ने इस बारे में अपनी लीडरशिप को ये वाज़ेह हिदायत भी दे रखी हैं कि अगर कोई भी दोस्त मुल्क का वफ़द या सरबराह पाकिस्तान आए और हुकूमत की जानिब से आपको किसी भी तकरीब में शिरकत का कोई दावतनामा मौसूल हो तो आप उसमें शिरकत ज़रूर करें। तो इमरान खान ने देखा है कई मरतबा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया। कभी सऊदी अरब के हवाले से कोई बयान आ जाता है तो वो जेल से बैठ के उन मामलात को ठीक करते हैं कि नहीं मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो भी सिचुएशन हो, जो हालात रहे हों, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो इन चीज़ों को ठीक समत में जाता देखना चाहते हैं। फिर अभी जो एक रिसेंट एपिसोड हुआ पिछले 2-4 दिनों के अंदर, इसके ऊपर भी जब मामलात उन तक पहुँचे हैं तो उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया इसके ऊपर। और बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन को ये देखना पड़ेगा कि तनकीद ठीक है, लेकिन उस तनकीद की जद में आप और आपके अपने लोग ही अगर आ जाएं वापसी में, तो ये मेरा ख्याल एग्जैजरेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।